गोरखा लोगों से बचने के लिए उन लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए 4 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कर दिया और साथ में दुश्मन को चकमा देने के लिए 9 खाइयों का निर्माण किया, जो कि लगभग 1-1 किलोमीटर लंबी है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजकुमार नकुल द्वारा किया गया है और पहाड़ों को चीरते हुए 4 किलोमीटर लंबी सुरंग यहाँ पर आके ख़त्म हुआ करती थी। ये सुरंग अपने आप में एक सुरंग ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर 3 बड़े गहरे तालाब देखने को मिल जाते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको त्रेता युग में हुए घटित घटना महाभारत काल से जुड़ी एक प्राचीन मंदिर जिसका नाम है माँ गुजड़ू गढ़ी, उससे रूबरू कराने वाले हैं। वाह, जिस गांव से हमारी ट्रैकिंग होगी वो होगी रावतपुर गांव से, जो कि मेरा स्वयं अपना गांव है रावतपुर। तो यहाँ से लगभग 3 घंटे का हमारा भाई सफ़र होगा और लगातार ट्रैकिंग करेंगे जंगल से। तो वीडियो में आगे बने रहे, वह काफ़ी सारे रहस्यमयी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और सावन के महीने में हमको हिमालय के दर्शन होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह कोहरा लगा होता है तो हम ये सोचकर आगे बढ़ते हैं कि हमें साक्षात भगवान शिव के दर्शन हो गए हैं। अभी दोस्तों ट्रैकिंग करके कुछ ऐसी जगह पे आके रुक गए हैं कि यहाँ से चारों तरफ का व्यू अमेजिंग दिखाई देता है। वाह, जिस पहाड़ पे अभी हम बैठे हैं तो इसको बोलते हैं होली वाला पहाड़। यहाँ ठीक पीछे एक मैदान हुआ करता है और वहाँ पे कभी लोग भाई पुराने लोग होली गाया करते थे, और ठीक बगल में है भाई गीत वाला पहाड़ भाई। तो इनके कुछ ऐसे नाम रखे हुए हैं, यानी कि इस वाले जो ठीक बगल में है गीत वाला पहाड़, वहाँ पे गीत गाया करते थे और जहाँ पे हम बैठे हैं उस वहाँ पे होली गाया करते थे भाई। तो चलो यहाँ से भी बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ से जो माँ गुजरगढ़ी का ट्रैक बच जाता है वो बच जाता है मात्र 1 घंटे का। तो फटाफट चढ़ते हैं इस चढ़ाई को भी। जंगल के रास्ते चल रहे हैं तो ये लाजमी बात है कि जंगल में हमको जानवर देखने को मिलेंगे। तो एक छोटा सा हिरन का बच्चा हमको देखने को मिला। तो फाइनली दोस्तों भाई हमारा जो माँ गुजरगढ़ी वाला ट्रैक था ये यहाँ पे आके ख़त्म हो चुका है और अभी हम भाई प्रवेश कर चुके हैं मंदिर के ठीक नीचे। और सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा तो यहाँ पे खूबसूरत धर्मशाला बनाए थे, पर ये भी अभी भाई काफ़ी टाइम से ना क्षतिग्रस्त देखने को मिल रहे हैं। बाकी जी अभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ से ऊपर इस वाले ट्रैक से मंदिर पे पहुँचेंगे और मंदिर से आपको व्यू दिखाएंगे और व्यू बटोरेंगे और राज बताएंगे वहाँ भाई। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। कहा जाता है कि जब 5 पांडव अलग अलग दिशा में स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो उनमें से एक राजकुमार नकुल यहाँ पे आराम करने के लिए थोड़ी देर बैठे और उनके मन में एक प्रश्न आया कि क्यों ना यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया जाए और अपने कष्टों को थोड़ा कम किया जाए। तो राजकुमार नकुल द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ है। वह कहा जाता है कि पूरे 52 गढ़ों में से सबसे बड़ा गढ़ माँ गुजरगढ़ी का है, इसीलिए ये इतनी हाइट पे है, इतनी चढ़ाई पे है कि यहाँ ट्रैकिंग करना थोड़ा सा टफ होता है या जोखिम भरा होता है, बट हर कोई श्रद्धालु इस ट्रैक को पूरा कर लेता है। तो हमने मंदिर में प्रवेश करके सबसे पहले धूप अगरबत्ती की और उसके बाद हम और कहानी जुटाने लग गए, वह व्यू देखने लग गए आसपास का।
यहाँ का जो वातावरण होता है वो अपनी ओर हर चीज़ को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, कुल मिला के मतलब ये मंदिर महाभारत काल यानी कि त्रेता युग में बन चुकी थी और अब बारी है इस मंदिर से कई सारे रहस्यों का पता करना व आप तक हर एक बात शेयर करना। तो अब बात करते हैं जो मंदिर के ठीक सामने एक गहरा सा कुआं बना हुआ है। तो ये लगभग गोरखिया दौर में बन चुका है, जब गोरखिया उत्तराखंड में अपना कहर बरसा रहे थे। तो तब इस टनल का यानी कि इस सुरंग का निर्माण हमारे क्षेत्रवासियों द्वारा किया गया अपने बचाव के लिए। तो लगभग इस सुरंग की लंबाई 4 किलोमीटर व इसके अंदर 3 बड़े कुएं जिनमें पानी स्टोर करते थे अपने जीवनवास को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी आपको नीचे जाकर और व्यू दिखाते हैं। अभी हम मंदिर के ठीक नीचे वाली साइड यानी कि खाई की तरफ उतर चुके हैं और यहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि जो मंदिर की तरफ सुरंग जारी है, टनल जारी है, उसका निर्माण नीचे खाइयों से किया गया था। पर अब हमको पूरी टनल देखने को नहीं मिलती है क्योंकि वो डैमेज हो गई है यानी कि धंस चुके हैं कुछ ऐसे। पर अभी भी हमको 100 मीटर टनल देखने को मिल जाती है जिसमें 3 बड़े गहरे कुएं हैं और 100 मीटर लंबी सुरंग है। तो अभी 100 मीटर बड़ी सुरंग में आगे बढ़ने से पहले हम मंदिर में टीकाकरण कर लेते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो 100 मीटर टनल की यात्रा होगी अंदर जाने की, उसमें हमको कोई कठिनाई देखने को या महसूस करने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमको अपने आप ही पुजारी बनना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ कोई पुजारी नहीं बैठते हैं, बहुत चढ़ाई पे है, इस वजह से अभी यहाँ कोई पुजारी नहीं बनाया गया है। तो माता के साथ भैरव बाबा जी का मंदिर भी देखने को मिल जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने नाश्ता पानी किया और अब बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ यानी कि सुरंग की तरफ। तो चलो चलते हैं फटाफट। तो अभी जाके दोस्तों भाई ठीक खाई के बगल पे खड़ा हूँ और जिस ट्रैक पे अभी खड़ा हूँ तो यही जा रहा है ऊपर की तरफ। कम से कम आधा घंटा हमको इस ट्रैक को करते करते हो गए नीचे डाउन आते हुए। और सबसे पहले खाई की बात करते हैं तो ये मेन ट्रैक है और ट्रैक के ठीक बगल में आर पार खाई देखने को मिल जाती है। तो जरा कैमरामैन साथ में, तो ये देख सकते हो भाई ये जो खाई जा रही है ये कम से कम 1 किलोमीटर भाई आगे जाके ख़त्म हो जाती है। तो कहा जाता है कि ये जो ट्रैक है माँ गुजरगढ़ी का, इस ट्रैक पे 9 खाई देखने को मिल जाती है जो कि हमारे पुराने लोगों द्वारा निर्मित किए गए हैं 9 खाइयाँ। तो ये पूरा 9 खाइयों वाला ट्रैक चालू हो जाता है यहाँ से। और ये जो खाई बनाई गई है ये भी बचने के लिए या दुश्मन को चकमा देने के लिए बनाई गई है। अभी जाके ठीक दूसरी वाली खाई के सामने खड़ा हूँ और यहाँ से आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप भाई अनुमान लगा सकते हो कि भाई ये खाई देखो किस तरह काटी गई है, किस तरह इसका काम किया होगा और किस हथियारों से भाई इनको बनाया गया। और सचिन भाई भी भाई नीचे वीडियो शूट कर रहे हैं। तो देखो भाई अद्भुत नज़ारे हैं भाई, ऐसी खाई अपने आप तो नहीं बन सकती है। और ये देखो अभी भाई इसके ठीक जस्ट भाई सारी खाइयाँ देखने को मिल जाती है हमको। ये ट्रैक है हमारा और जो पहली खाई है वो ऊपर है वहाँ पे और उसके ठीक नीचे 50 मीटर के दायरे में दूसरी खाई देखने को मिलती है हमको। इस ओर भी भाई भाग सकते थे और इस ओर भी भाग सकते थे भाई वो लोग। तो कुछ ऐसे भाई इनका निर्माण किया गया है, यानी कि कोई बदलाव नहीं है। यहाँ को भी भाई भागते थे नीचे, जैसे मेन ट्रैक से अगर कोई दुश्मन आता था तो इन खाइयों की मदद लेते थे और नीचे निकल जाते थे आउटसाइड भाई।
चलिए जी, यहाँ से सुरंग का कुछ अंश हमको देखने को मिल जाता है, मगर कोई फायदा नहीं क्योंकि ये सुरंग विलुप्त हो चुकी है और ये जा रही थी मंदिर की तरफ, मगर अब ये यहाँ से ऊपर बंद हो चुकी है, क्रैक हो चुकी है। तो हम चलेंगे नीचे की तरफ। फाइनली जी, आखिरकार हम सुरंग के प्रवेश द्वार में पहुँच गए हैं, मगर इससे कई साल पहले इसका प्रवेश द्वार बहुत नीचे से होता था, पर वो विलुप्त हो चुका है। पर घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि 100 मीटर लंबी सुरंग हमको देखने को मिल जाती है। तो चलो चलते हैं अंदर। तो रुकिए, सुरंग में आगे बढ़ने से पहले हमारे पास कोई लाइट नहीं है, तो हम जंगल से ही एक लकड़ी लाए हैं जिसका नाम होता है छिल्ला, और साथ में माचिस। तो यहाँ से हम मसाल जला के अंदर प्रवेश करेंगे। इससे हमें कोई खतरा नहीं होगा, वह कोई अगर अंदर हलचल होती है तो आग के डर से भाग जाएगा। तो अब प्रवेश करते हैं अंदर। चले अभी दोस्तों, सुरंग में प्रवेश हमने कर ही लिया है और प्रथम चरण पर हमको एक गहरा सा कुआं देखने को मिल जाता है, जो कि दो कामों के लिए बनाया गया था। एक अपनी सेफ्टी के लिए, अंधेरे में अगर कोई आतंकी इसके अंदर आता है दुश्मन, तो उसको धक्का दे के उसमें गिराना हुआ। दूसरा काम अपने लिए इसमें जल स्टोर करना। और अब चलते हैं दूसरे कुएं की तरफ, यानी कि सुरंग में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ज़रा इन सीढ़ियों पे गौर फरमाओ कि कौन से हथियारों से इसका स्ट्रक्चर किया गया होगा, व कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करा होगा उन लोगों ने। तो अभी अंदर चलते ही बहुत सारे रहस्य देखने को मिल जाते हैं। जब भी कोई मनुष्य इसके अंदर घुसता है तो एक ही चीज़ सोचता है कि कौन से हथियारों से उस ज़माने में यहाँ काम किया होगा और कैसे इन पहाड़ों को तोड़ा होगा। तो बहुत कठिनाइयों का सामना किया होगा उन लोगों ने वास्तव में। तो ये अपने आप में मानने वाली बात है। तो अब चलते हैं दूसरे सुरंग की तरफ, यानी कि कुएं की तरफ। अभी हम दूसरे तालाब के पास पहुंच चुके हैं और ये तालाब देखो ज़रा कितना फुल हो रखा है पानी से। तो ये भी एक अद्भुत बात है। तो आप सोच सकते हो और समझ सकते हो कि ये एक्चुअली पानी स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। तो आजकल पहाड़ पानी छोड़ते हैं, तो इस चक्कर में ये भरा हुआ है। यहाँ पानी चलता होगा बरसात के टाइम में, तो कुछ ऐसा सीन देखने को मिल जाता है। बाकी अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, अभी इस ज़माने की ये चिनाई की गई है, यानी कि काफ़ी साल पहले। और यहाँ से भी एक रास्ता आगे की तरफ जा रहा था जो कि बंद कर दिया गया है। तो कुछ रहस्यमयी बातें यहाँ से भी स्टार्ट होती होगी, इसीलिए यहाँ से दूसरे सुरंग का द्वार बंद किया होगा। तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। और 5 मीटर आगे चलने के बाद हमको एक सुरंग का रास्ता और दिखाई देता है, मगर वो भी विलुप्त यानी कि बंद हो चुका है। तो कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और 5 मीटर आगे जाने के बाद हमको तीसरा कुआं यानी कि तीसरा तालाब देखने को मिल जाता है। तीसरा तालाब बाकी दो तालाबों से बहुत ज़्यादा हटके बनाया गया है और यहाँ से लगभग सुरंग का विलुप्त होना चालू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो हम यहाँ तक ही जा सकते हैं और यहाँ से आगे विराम लग जाता है, क्योंकि यहाँ से आगे टनल। तो दोस्तों, टनल का लास्ट छोड़ यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो लगता है ये अपने आप ही बंद हो गया है या किसी के द्वारा इसको बंद किया गया है। अब बारी आती है टनल से बाहर निकलने की। तो जितना जोखिम ऊपर चढ़ने में है उतना ही नीचे उतरने में है, क्योंकि नीचे सीढ़ी बहुत गीली हो रखी है बरसात के पानी से। और इस टनल के अंदर पानी चलता होगा बरसात के टाइम पे। तो निकलते हैं बाहर। तो आई होप आप सभी लोगों को भाई माँ गुजरगढ़ी के इतिहास के बारे में नॉलेज मिली होगी। बाकी जी माफ़ करना अगर कुछ गलती हो गई होगी बताने में। तो अभी एक काम करते हैं भाई, इस ट्रैक को पूरा कर दिया है हमने। अब जा रहे हैं भाई घर की तरफ, और अब वीडियो नहीं बनाने वाले हम, क्योंकि यहाँ से भाई ट्रैक बड़ा होने वाला है तो शाम हो जाएगी।
तो ये काम करते हैं, पहुँचते हैं भाई फटाफट घर। तो आप लोगों को भाई अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। बाकी हम मिलते हैं आपको ऐसे ही वीडियो के साथ। तो तब तक आप लोग इनको एंजॉय कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि और जय ऑल इंडिया भाई। बाय बाय। बाय बाय गाइस। चलो।